वो ये बताना चाहती है कि भाई ये मुस्लिम है, पाकिस्तानी मुस्लिम अस्तित्व है, तो ये भाई ठीक है, मुस्लिम ने मुस्लिम पे अटैक करवाया। मतलब एक मंत्री कहता है वो आतंकवादियों की बहन है, तो उसके दिल पे क्या बीती होगी सर? भगवान के यहाँ से कोई जाति धर्म लेकर नहीं आता, वो यहाँ बनाया जाता है। ये हमारी राजनीति स्टंट है ना, ये सबसे गंदा है कि यही बांट देते हैं सबको। देश में जाकर के बहादुरी दिखाई है, एक बहादुरी के उसको इनाम मिलना चाहिए, ना कि गलत बोला चाहिए। इनाम मिला उनको, इनाम मिला। कलेक्टर ऑफिस से फोन जाता उनको कि आप पूरे सब परिवार यहाँ पहुंचिए और मोदी जी के ऊपर फूल डालिए, तो इनाम मिला उनको। ये कायरता की निशानी है। एक मुस्लिम लेडी अपने देश के लिए जान कुर्बान करती है कि जो इनके पैरोकार हैं वो इतने कायर हैं। बहन कुरैशी के बारे में गलत बोला है, किसी और फौजी के बारे में गलत बोला, उनको बकायदा उनके ऊपर पर्चा दर्ज हो देशद्रोही का। कहने से नहीं कुछ होता कि 56 इंच का सीना दिखा दिया, 56 इंच का सीना दिखा दिया, वो दिखा नहीं है। ये हमारी फौज है देश की जो दिखाती है अपना दमखम, और सम्मान सिर्फ फौज का होना चाहिए। जो स्कीम थी ना ये राशन वाली, ये भी कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस के राज में आपको चीनी, आटा, दाल, मट्टी, तेल ये सब मिला करता था, और आज बीजेपी के राज में सिर्फ 5 किलो कणक पे सिमट के रह गए। आज से 11-12 साल पहले कांग्रेसी सरकार थी, उस समय इन झुग्गी वासियों को उनके अधिकार क्यों नहीं दिए गए? जो कॉलोनियां अलॉट ही हैं उनको मालिकाना हक क्यों नहीं दिया गया? झुग्गी वालों को मकान क्यों नहीं दिए गए? तो अब कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है। जितनी भी कॉलोनी बसी हुई है चंडीगढ़ में, वो सिर्फ कांग्रेस की देन है। कि अभी सिर्फ एक मुद्दा, अभी आदर्श कॉलोनी में मैं गया था तो उन्होंने कहा जी मनीष तिवारी हमारे यहाँ आए थे और हमसे वोट लेके चले गए, चाहे उसमें संजय टंडन हो या मनीष तिवारी जी कांग्रेस पार्टी हो। तो सर क्यों नहीं उन गरीब लोगों की आवाज उठाई जाए? ये बीजेपी का सिर्फ एक ना ढकोसला है। मैं वीरेंद्र राय हूँ, स्टेट सेक्रेटरी चंडीगढ़ कांग्रेस। सर मैं सिर्फ एक चीज़, आप देखिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ अभी एक तो बहुजन समाज पार्टी से प्रदेश सचिव हैं और एक अभी कांग्रेस से हैं, तो जो स्टेट सचिव हैं। सर मैं सिर्फ एक बहुत ही अभी कुछ ही दिनों में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, चाहे आपके राम दरबार का हो या झुग्गी झोपड़ियों वालों का है। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, प्लीज़ अंकल एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आज से 11-12 साल पहले कांग्रेसी सरकार थी, उस समय इन झुग्गी वासियों को उनके अधिकार क्यों नहीं दिए गए? जो कॉलोनियां अलॉट ही हैं उनको मालिकाना हक क्यों नहीं दिया गया? झुग्गी वालों को मकान क्यों नहीं दिए गए? तो अब कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जितनी भी कॉलोनी बसी हुई है चंडीगढ़ में, वो सिर्फ कांग्रेस की देन है। सर अभी जो झुग्गियां हैं उनको उजाड़ा जा रहा है सर। वो लोग जी उसी टॉपिक पे हाँ, वो लोग अभी कहते हैं। मैं अभी एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी सिर्फ एक मुद्दा, अभी आदर्श कॉलोनी में मैं गया था तो उन्होंने कहा जी मनीष तिवारी हमारे यहाँ आए थे और हमसे वोट लेके चले गए, चाहे उसमें संजय टंडन हो या मनीष तिवारी जी कांग्रेस पार्टी हो। तो सर क्यों नहीं उन गरीब लोगों की आवाज उठाई जाती? मैं वही उसी टॉपिक पे आ रहा था। अगर हमारी सरकार होती तो आज ये जो नौबत आई है ये बीजेपी के सरकार में हो रही है जी, बीजेपी वाले खुद कर रहे हैं। अगर कांग्रेस होती तो मैं नहीं समझता कि ये चीजें होनी थी, क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस ने शुरुआत की थी हर कॉलोनी को बसाने का, इनको भी जरूर समय के हिसाब से बसाती। तो ये 12 साल पहले की बात हो, ये अभी सारी कॉलोनियां तोड़ी जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहाँ खड़ा करती है इन लोगों के साथ? देखो जिनकी भी कॉलोनी टूट रही है उन सबके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। बेशक आप न्यूज देख ले, हमारी स्टेटमेंट आ रही है, सांसद महोदय के आ रहे हैं, हमारे जितने भी एक्टिव लीडर हैं, हमारे हरमोहिंदर सिंह लक्की जी हैं, जहाँ भी कॉलोनी टूटी है वहाँ जाके उन्होंने फाइट की है प्रशासन से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज मुद्दा और बड़ी पूरे देश के अंदर चल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर जो ग्वालियर है वहाँ सुप्रीम हाई कोर्ट है, जो उसके अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगने पर बड़ा विवाद चला हुआ देश के अंदर। तो एक पक्ष कहता है, वकीलों का गुट है कि वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए, एक पक्ष कहता है वकीलों का कि वहाँ राम की प्रतिमा लगनी चाहिए। अगर अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगी तो उसको प्रतिमा को तोड़ दिया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए ऐसा है, राम जी का अपना एक अलग अस्तित्व है, अंबेडकर जी का बिल्कुल अलग अस्तित्व है। अच्छा ठीक है, अंबेडकर जी की प्रतिमा वहां लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? क्योंकि वहां पे संविधान का सारा क्रियाकलाप होता है। ठीक है। और संविधान किसने बनाया? हमारे अंबेडकर जी ने। मैं राम जी की बात यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि उनका अस्तित्व बिल्कुल अलग है। मतलब एक वो धार्मिकता मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है। धर्म देखो उनकी वो तो हमारे यहाँ है। हाँ बिल्कुल ठीक है।
हमारे अम्बेडकर जी भी यहाँ जी। हैं, वो एक अलग चीज है। ठीक। लेकिन उनकी प्रतिमा पे अगर विवाद हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है, और भी जहाँ पे संविधान का काम हो रहा है। अभी बिहार के अंदर राहुल गांधी जी कुछ छात्रों से मिलने के लिए जा रहे थे, वहां उनको रोक दिया गया और वो पिछले इतना घूम के वहां गए। तो क्या देखते हैं कि बिहार के अंदर अभी नीतीश की सरकार है, ठीक है, और नीतीश की सरकार अभी इलेक्शनों का दौर वहां चला हुआ है, तो राहुल गांधी जैसे नेता को रोक दिया जाता है। तो आप क्या समझते हो कि चंडीगढ़ के अंदर जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, चाहे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, आप उठा पाओगे इन मुद्दों बहुत को? बढ़िया बात कही आपने। जी सर, धन्यवाद। राहुल जी जैसे व्यक्तित्व को अगर रोका जाता है तो एक आम इंसान की क्या छवि रह जाती है बीजेपी की। ये सिर्फ बीजेपी का क्रियाकलाप जी, चल रहा है, जी। बीजेपी के राज की बात मैं कर रहा हूँ। तो जब राहुल जैसे अस्तित्व का ये हाल है तो हम आम आदमी सोच सकता है कि भी क्या हो सकता है। अच्छा, तो मैं विजय सबसे यही हाँ। कहूंगा कि आगे आने वाला समय इस चीज को देखें। ठीक है, विजय शाह जो है भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी के मुस्लिम आए, हमने मुस्लिमों की बहन को भेजकर पाकिस्तान अटैक करवा दिया, तो क्या वो आतंकवादी की बहन? देखिए ऐसा है, ये तो बिल्कुल शाह जी के कहने कथनानुसार सही है कि वो आतंकवादियों की बहन है। हाँ, मतलब ये एक देखिए, हिंदू भी कोई जा सकता था वहां पे। हाँ। मुस्लिम है, ठीक है, बहन है हमारी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम गई बहुत अच्छी बात है, वहाँ हिंदू भी जा सकता था। नहीं गई है, एक लड़की गई है, हाँ, योगिता गई है, योगिता। ठीक है, तो उसके बारे में कहीं चर्चा नहीं हो रही। नहीं, उनको भी बोला गया कि वो चमारी है। नहीं नहीं, आप ये बताओ ना कि उनके बारे, जितना सोफिया जी के बारे में चर्चा हो रही है उनके बारे में चर्चा हुई? हाँ, उनके बारे में नहीं, क्यों हो रही है, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए। ये बीजेपी का सिर्फ एक ना हाँ, ढकोसला है। अच्छा। वो ये बताना चाहती है कि भाई ये मुस्लिम है, पाकिस्तानी मुस्लिम अस्तित्व है, तो ये भाई ठीक है, मुस्लिम ने मुस्लिम पे अटैक करवाया। मतलब एक बेटी ने अपने आप को मौत के मुंह में खड़ा कर कर पाकिस्तान गई वो, और 8-9 जो टेररिस्ट एरिया था उनको अटैक किया, उसको बर्बाद किया, उसको नेस्तो नाबूद किया, और वो बेटी यहाँ आती है, फिर एक मंत्री कहता है वो आतंकवादियों की बहन है, तो उसके दिल पे क्या बीती होगी सर? बिल्कुल गलत बात है। जिसने भी ये बात कही है गलत कहा है, क्योंकि वो एक हमारी उनके सीनियर खिलाफ पर्चा ऑफिसर या सजा कुछ? अगर जिसने कांग्रेस कहा है पार्टी होना क्या- चाहिए, क्यों क्या नहीं होना आवाज चाहिए? उठाती है देखिए ये बहुत ऊपर की बात है, ये हमारे हाई जो कमान है वो इस पे डिसीजन लेंगे, वो बेहतर होगा, क्योंकि हम सोच सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते नहीं, हम हैं। आपसे सिर्फ विचार ले रहे हैं। देखिए डिसीजन तो मैं नहीं दे सकता, बिल्कुल आप नहीं दे सकते, हम सिर्फ विचार ले रहे हैं। बिल्कुल, अगर किसी ने ऐसा अपवाद सजा मिलनी चाहिए। ठीक है अगर ऐसी कोई अपवादवाद बात इनको बोली मुस्लिम गई है ईसाई तो चारों भाई है, जी, इनको अलग करना बहुत गलत है। ठीक है क्योंकि ये चारों धर्म है, जी। एक है। जी। भगवान के यहाँ से हाँ जी। कोई जाति धर्म लेकर नहीं आता, जी, वो यहाँ बनाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो है ये हमारी राजनीति स्टंट है ना, जी। ये सबसे गंदा है कि यही बांट देती है ठीक सबको। है। तो ये बांटना बहुत गलत है। ठीक है। और लड़की हमारी देश की है, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, ठीक है। कुछ भी जो भी कुछ है वो हमारी है, जी। देश की शान है वो। जी। उस देश की शान ने दूसरे देश में जा करके बहादुरी दिखाई है। जी। वो एक बहादुरी के उसको इनाम मिलना चाहिए, जी। ना कि गलत बोल रहे थे। और जिस आदमी ने जिस नहीं, मंत्री इनाम ने- मिला उनको, हाँ, नहीं, इनाम इनाम मिला तो मिला। कि उनको कलेक्टर का ऑफिस कोई से फायदा नहीं है। कलेक्टर ऑफिस से फोन जाता है। सुनिए, इनाम का पहले कोई मेरी फायदा बात नहीं है सुनिए, उसका। पहले मेरी कलेक्टर ऑफिस से फोन जाता है उनको कि आप पूरे सपरिवार यहाँ पहुंचिए और मोदी जी के ऊपर फूल डालिए, तो इनाम मिला उनको? नहीं, इनाम मिला। देखो, मैं मानता ये हूँ कायरता की निशानी है। एक मुस्लिम लेडी अपने देश के लिए जान कुर्बान करती है कि जो इनके पैरोकार हैं वो इतने कायर हैं, और आज भी उल्टा बोल रहे हैं। एक मुस्लिम लेडी तो जाकर के उन पर अटैक करी वो जाती है। देश की बेटी है। अच्छा, हाँ। देश की बेटी है, ये कायरता की निशानी है, जो जिन लोगों ने कहा है ऐसा। वो कायर है, समझ। ऐसा है ना, एक सजा मिलनी अभी चाहिए। मैं तो पहले इस पूरे देश से कहना चाहूंगा, जो सोफिया कुरैशी है और जो एक दूसरे अपना एयरफोर्स की हाँ लेडीज है, और जितनी भी हमारे फौजी भाई है, बल्कि प्रधानमंत्री जी को पूरे जितने मंत्रिमंडल है उन सबको चाहिए था कि उनके ऊपर फूल बरसाए, क्योंकि उन्होंने देश की शान को बढ़ाया। ये होना चाहिए। पर आज उल्टा उनके ऊपर उनको कुछ कुछ कहा जा रहा है, बड़े शर्म की बात है। और मैं फिर यही बात बोलूंगा कि जिन्होंने भी बहन कुरैशी के बारे में गलत बोला है, किसी और फौजी के बारे में गलत बोला, उनको बकायदा उनके ऊपर पर्चा दर्ज हो देशद्रोही का, और उनके ऊपर जितने भी उनको इनाम दिए जाए, जितने के फूलों की वर्षा की जाए, सम्मान किया जाए, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि एक हमारी बहन एक दूसरे देश में जाके इतना कुछ करके आ जाए, पूरे देश की एक ताकत दिखा दी उसने, तो हमारे लिए तो गर्व की बात है। हमारा सीना चौड़ा है, ठीक है ना, कि हमें कहने से नहीं कुछ होता कि 56 इंच का सीना दिखा दिया, 56 इंच का सीना दिखा दिया, वो दिखा नहीं है। ये हमारी फौज है देश की, जो दिखाती है अपना दमखम, और सम्मान सिर्फ फौज का होना चाहिए।
ठीक है, तो मैं एक बारी फिर कांग्रेस के प्रदेश सचिव सर, मैं ईवीएम पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा। ईवीएम बैन या नहीं? बिल्कुल बैन होना चाहिए। लेकिन आपकी सरकार आई है, आपने तो फिर छोड़ा नहीं, नहीं। सरकार तो अभी हमारी आई नहीं सर, आएगी तो चंडीगढ़ फिर की हम मैं बात कर रहा हूँ, मनीष तिवारी जी जीते हैं। एक सांसद अगर जीतता है वो सरकार नहीं बना सकती। अच्छा, क्योंकि सरकार बनाने के लिए हमें एक जो नंबर है वो होने चाहिए। तो ये नौजवान बच्चा है जी अपना बेरोजगारी को लेके क्या 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 मुद्दे हैं जैसे आपके? क्या बीजेपी नाम क्या आपका? सौरभ नाम है मेरा। अच्छा सौरभ, क्या मुद्दा, क्या क्या विचार है आपके? जैसे बीजेपी की सरकार इतने साल रही, फिर अब जैसे रह रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। जो मेरे भाई पढ़े लिखे भी यहाँ पे, उनको भी नौकरी नहीं मिल रही। कांग्रेस सरकार आई है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लोगों को अनाज मिल रहा है। अभी बीजेपी की सरकार, लेकिन बीजेपी सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे तो रही है भाई, और क्या चाहिए आप लोगों को? हर किसी के पास थोड़ी ना पहुंच रहा है फिर वो। 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है भाई, 80 करोड़ में हो 5 किलो सकता में है। अपना पेट भर रहा है। और क्या बताओ, 5 किलो में पेट भर रहा है। टॉफी आप ले लो, इसी बात की अब एक टोफी में अब हो जाएगा, सारा काम हल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये भी जो स्कीम थी ना, ये राशन वाली, ये भी कांग्रेस की देन थी। अच्छा, ये कांग्रेस ने चलाया था। और कांग्रेस के राज में आपको चीनी, आटा, दाल, मिट्टी, तेल ये सब मिला करता था। और आज बीजेपी के राज में सिर्फ 5 किलो कणक पे सिमट के रह गए। ठीक है तो ये आप देख सकते हो कि इनका, और अब तो वो भी बंद कर दी जी। अब तो वो भी बंद कर दी उन्होंने।